तो एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास में गहमागहमी बढ़ गई है। तस्वीरें आपके माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से तमाम जो विधायक हैं एक के बाद एक पहुंचने लगे हैं। ये देख पाएंगे लातेहार के जो झामुमो के विधायक हैं वो यहां पहुंचे हैं और जो खबर आ रही है वो बेहद बड़ी खबर है। ऐसा संभवतः पहली बार होगा कि जब अपनी सरकार रहते हुए, अपनी हुकूमत रहते हुए, अपना प्रशासनिक अमला रहते हुए, सब कुछ अपना होते हुए भी विधायकों को बाहर ले जाने की बात सामने आ रही है। अब तक हम लोग ने जिन राज्यों में इस तरह की कवायद देखी है उसमें तो आमतौर पर यह होता है कि विद्रोह की नौबत आती है, उसके बाद विधायकों को बचाने की कोशिश या कवायद शुरू होती है। लेकिन झारखंड चूंकि शुरू से ही कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर अपनी उदाहरण, अपना मिसाल पेश करता रहा है, लिहाजा इस बार भी कहीं न कहीं से ये कवायद देखने को मिल रही है कि जब अपनी हुकूमत है, अपनी सरकार है, अपना बहुमत है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये खबर आ रही है कि विधायकों को यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दूसरे राज्य यानी छत्तीसगढ़ ले जाने की बात सामने आ रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम जो विधायक पहुँचने लगे हैं, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि आम दिनों की तरह जो पत्रकारों को अंदर जाने के परमिशन होता था वो अब आने की अनुमति नहीं है। बाहर से ही पत्रकारों को तमाम रिपोर्टिंग करने को कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है 2 दिन पहले जिस तरह से तमाम यूपीए के 11 विधायकों ने राजभवन पर हमला बोला और ये बताने की कोशिश की कि कहीं न कहीं राजभवन की जो निर्णय लेने में जो देरी हो रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त हो, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग हो। लेकिन कल देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया जो कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में तैर रहे थे। उन प्रश्नों में सबसे खास बात यह था जिसका मुख्यमंत्री ने रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि वो कुर्सी से दिल लगी नहीं करते हैं, बल्कि झारखंड की जो 3.25 करोड़ जनता है उसके साथ उनका संबंध है, उसका उनका सरोकार है। तो ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने बताने की कोशिश की है। लेकिन एक बार फिर से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं न कहीं बड़ी खबर सामने आ गई है कि एक बार फिर से झारखंड के तमाम यूपीए विधायकों को बाहर ले जाने की खबर है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि 1 सितंबर को हो झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक रखी गई है। 4 बजे ये बैठक है। अब सवाल ये है कि अगर आज इनको यहाँ से ले जाया जाता है, दूसरे राज्य ले जाने की जो बात है, तो क्या फिर 1 सितंबर को उन कैबिनेट मंत्रियों को फिर से लाया जाएगा, फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी? वो जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कहीं न कहीं एक बैठक पर आशंका यूँ कह सकते हैं बादल मंडराने लगेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि झारखंड की सरकार अपने आप को बचाने के लिए, अपने विधायकों को बचाने के लिए, अपने संख्या बल को एकजुट रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक रणनीति अपनाई जा रही है। और पिछले शनिवार को आपने देखा कि तमाम विधायकों को 3 बसों में बैठा करके खूंटी के लतरातू डैम की सैर कराई गई और वहाँ सैर सपाटा किया गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, वो रांची पहुँच चुके हैं और उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई थी कि बिना दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना आला कमान को भरोसे में लिए हुए इस तरह की कवायद नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से विधायकों को ले भी जाया जाता है इससे साफ है कि दिल्ली को लूप में लिया गया है, दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। यही वजह है कि लगातार अविनाश पांडे रांची में कैंप कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से सीएलपी लीडर और तमाम विधायकों के साथ बातचीत की है उससे कहीं न कहीं लगता है कि ये जो गहमागहमी फिर से एक बार मुख्यमंत्री आवास में बढ़ी है, ये कहीं न कहीं अब खबर के मुताबिक ये है कि अब ये चैप्टर और आगे बढ़ रहा है और ये कहीं न कहीं आशंका जो प्रबल होती जा रही है कि सरकार बचाने के लिए, अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए हो सकता है कि तमाम विधायकों को यहाँ से बाहर ले जाया जाए। और जो खबर है उसके मुताबिक ये कि एक फ़्लाइट भी बुक की गई है जिस फ्लाइट के माध्यम से यहाँ ले जाया जाएगा। और आपको पता है कि झारखंड की जो राजनीति है वो इसी तरह की होती है और झारखंड में जो कुछ होता है उसका पहले से कोई भी नोटिस नहीं होता है, कोई भी उसकी बात की कोई खबर नहीं रख सकता है। एक बार फिर से देखिए आप गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और कोई भी अभी फ़िलहाल पत्रकारों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों में झारखंड में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है और वो चैप्टर कहीं न कहीं अब नया रंग लेता हुआ जा रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।